हिंदू नववर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई, जो कि 2 अप्रैल 2022 से शुरू हो गया, जिसमें हम विक्रम संवत लेते हैं, जो कि विक्रम संवत 2079 है। और अभी 2022 चल रहा है, ईसा पूर्व के हिसाब से जो हम लेते हैं। हमारा विक्रम संवत जो कि विक्रमादित्य के समय से बना है, वो अभी उससे बहुत आगे है। ये आप देख लीजिए, हम ये नया साल अपना मानते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन। चैत्र के महीने में जब शुक्ल पक्ष का पहला दिन आता है, उसे हम मानते हैं अमावस्या के बाद का। और वहाँ से हम अपनी नए साल की शुरुआत मानते हैं, और वहीं से हम नवरात्रों की शुरुआत भी करते हैं। हम ये कहते हैं कि साथ में देवी का आगमन भी हो गया। तो आपको नवरात्र की भी बहुत बहुत बधाई। अब नया साल तो शुरू हो गया, अब आपको लग रहा है कि हमारा ये नया साल कैसा जाने वाला है। हर साल आप ये सोचते हैं, लेकिन इस समय ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो बीता है ना, ये 2 साल बहुत ख़राब बीता है। हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। सब कहते हैं वापस लौट लौट के महामारी आएगी, परेशानी आएंगी, क्या होगा, क्या चीज़ें फिर से रूटीन में आने वाली हैं। लग तो रहा है कि बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल आपको सही लग रहा है, अच्छी शुरुआत होने वाली है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलने वाली है। इसकी कुंडली भी बनाऊंगी, मैंने बना रखी है, और साथ में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले आप ये नोट कीजिए, जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है तो उस दिन कौन सा नक्षत्र है? रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्र में से सबसे आखिरी नक्षत्र है। मतलब कहीं ना कहीं जो चीज़ें चल रही थी ना परेशानी वाली, उनका अंत हो गया है। कहीं ना कहीं किसी चीज़ का अंत हो रहा है, किसी भी चीज़ का अंत हो रहा है। आप सोचिए, आप किन परिस्थितियों में, आप क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों का एक तरफ अंत हो जाएगा। और अष्टमी के दिन आप देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनः बसना, दोबारा बसना, इसी में ही सब पता चल जाता है। वो चीज़ें जो कि काफ़ी समय से रुक गई थी, जो पहले ठीक ठाक चल रही थी, पुनः किसी उसी चीज़ का दोबारा बसना। जैसे कि हम फिल्म इंडस्ट्री ले सकते हैं, ट्रैवल ले सकते हैं, होटल का बिजनेस ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बंद हो गई थी। अब नई शुरुआत फिर से होगी, पुनः बसी जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। ये तो मैं आपको कुंडली के माध्यम से बताऊंगी। वैसे हम जब शुरुआत मानते हैं तो हम सुबह से मानते हैं, सूर्य उदय से मानते हैं। लेकिन जब हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली बनाते हैं, जैसे ही अमावस्या खत्म होती है, जितने भी बजे हो रही हो, और जब प्रतिपदा में आ रहा हो चंद्रमा, हम उसी को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम सुबह की कुंडली नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे जिस समय प्रवेश किया नए साल में हम। तो अब मैं कुंडली आपको दिखाऊंगी, अब आप खुद ही देखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये ज़्यादा अच्छा है। एक मैंने मेन कुंडली रखी है और नीचे उसकी रखी है नवांश कुंडली, क्योंकि जब हम मेन कुंडली की विवेचना करते हैं तो उसमें तो दिख जाता है भी मोटा मोटा क्या है, लेकिन वो ग्रह कितने बल में है, क्या देंगे, क्या होगा, वो नवांश बताता है। तो दोनों चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपका ये साल कैसा जाने वाला है, ओवरऑल किस तरीके की चीज़ें अब आप इस साल अपने लिए महसूस करने वाले हैं। ठीक है, पहले तो आप ये खुश हो जाइए कि अब ये साल वो 2 सालों जैसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का अंत हो गया, ये रेवती नक्षत्र ने बता दिया। अब हम कुंडली बनाएंगे, ठीक है। अब जब मैंने कुंडली बनाई है तो आप भी देख सकते हैं स्क्रीन में, मैं भी यहाँ देख के आपको बताती हूँ। ये बनी है मिथुन लगन की कुंडली। अब मैं आपको क्या बताती हूँ, मिथुन लगन क्या है, बिजनेस का है। 2 लोगों का जोड़ा, स्त्री पुरुष का जोड़ा जो कि एक दूसरे के सामने है। संबंधों की कुंडली है ये, मतलब कहीं ना कहीं वो संबंध जो हमारे खराब हो रहे थे वापस बनने लगेंगे, बिजनेस के, रिलेशनशिप के। आप देखिए 2 साल से कितने रिश्तेदार, कितने फ्रेंड्स आपके घर आए हैं। नहीं आए ना, बहुत कम आए ना, थोड़ी सी अभी शुरुआत हुई होगी, लेकिन अब ये चीज़ें होने वाली हैं, वापस एक्टिव होने वाली हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उस बीमारी से तो बच रहे होंगे ना, अब उस लेवल पे नहीं आना चाहिए उस महामारी को, ठीक है। और देखिए इसमें नक्षत्र क्या आ रहा है, आर्द्रा नक्षत्र। वैसे ही आंधी तूफान का नक्षत्र है, वैसे ही बहुत सारी चीज़ों के बदलने का नक्षत्र है, विद्रोह का नक्षत्र है, परिवर्तन का नक्षत्र है। परिवर्तन तो हो रहा है, ये तो कंफर्म है। अब हमने ये देखना है कि ये परिवर्तन कैसा हो रहा है, हमारे लिए क्या लेकर के आ रहा है।
अब लगन बुध का है, लेकिन बुध तो नीच के बैठ गए दशम भाव में, लेकिन वहां बैठ के भाव बली तो हो गए दशम भाव के, तो वो कारक भी है, साथ में सूर्य भी है, चंद्र भी है। मतलब बिजनेस जो अपना करते हैं लोग, जो अपना बिजनेस खराब हो रहा था उनका, वो कहीं ना कहीं नीचे से शुरू करके वापस होने लग जाएगा। जिनके बिजनेस कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ठप पड़ रहे थे, अब वापस छोटे से शुरुआत करके आप लोग करेंगे। सूर्य भी वही है, चंद्र भी वही है। चंद्रमा परिवर्तन को बताएगा और सूर्य आपके अपने होल्ड को बताएगा। आपके बिजनेस में चेंजेस भी आएंगे और आप अपनी होल्ड के साथ, अपने कंट्रोल के साथ, विद गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है उसके साथ आप उन चीज़ों को आगे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब देखिए, आप कहेंगे कि मैं प्रॉपर किसी राशि के लिए नहीं कर रही, मैं अभी जो ये प्रिडिक्शन कर रही हूँ, हाँ, मैं किसी प्रॉपर राशि के लिए नहीं कर रही, मैं हम सब के लिए कर रही हूँ, जिसमें अलग अलग प्रोफेशंस आएंगे, अलग अलग लोग आएंगे, इस तरीके से प्रिडिक्शन की जाएगी। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो कुंडली बनी है काल सर्प योग की कुंडली है, ठीक है। राहु 11वें भाव में है और केतु पंचम में बैठे हुए हैं, और सारे ग्रह बाकी किस में बैठे हैं, 8, 9 और 10। 8, 9, 10। 8 क्या है, मृत्यु का भाव, 9 भाग्य, उसके बाद नई शुरुआत, मृत्यु के बाद ही तो नई शुरुआत होगी, और फिर कर्म का भाव, दशम भाव। तो इस समय हम बहुत सारी चीज़ों को खत्म करके अपने नए भाग्य को बनाने वाले हैं और नए कर्मों को करने वाले हैं। अब आप देखिए, केतु बैठा है पंचम भाव में, कहीं ना कहीं केतु किससे जुड़ा है, विदेशियों से जुड़ा है, ठीक है। और पंचम भाव है एजुकेशन से, जो कई स्टूडेंट्स बीच में जा नहीं रहे थे विदेश पढ़ाई के लिए, अब वो जाएंगे, और भारत में भी बहुत सारे पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आने वाले हैं। अष्टम भाव में शनि और मंगल दोनों विराजमान हैं। शनि अपनी राशि में विराजमान है और मंगल उच्च के होके बैठे हैं, तो आप देखिए दोनों ही बली हैं, एकादशेश और षष्ठेश। एकादशेश लाभ का स्वामी है, षष्ठेश कर्जे का है। कर्जे लेकर जो लोग कर्जा देते हैं उन लोगों को, बाकियों को कर्जा देके बहुत लाभ होने वाला है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बैंक वाले तो अपना लाभ ले लेंगे, लोन तो वो देते हैं, लेकिन जो लोग पर्सनल लोन देते हैं उनको भी बेनिफिट होने वाला है। शनि अपनी ही राशि में अष्टम भाव में, अचानक ही बहुत सारी चीज़ें लोगों को कर्म से संबंधित समझ में आएंगी और वो अपने कामों को करने वाले हैं और उससे लाभ लेने वाले हैं, मेहनत करनी है। अब इसी के साथ अब जब शनि की बात आई है तो मैं आपको ये भी बता दूं, इस साल के जो राजा हैं वो शनि हैं और जो मंत्री हैं वो गुरु हैं। शनि राजा, कर्म करने वाले को ही राजा बना दिया है, आम जनता मजदूर वही राजा हैं। अब आपके हाथ में ही है, आप कितनी मेहनत करते हैं, क्या करते हैं, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और साथ में गुरु, उनके मंत्री, शिक्षा कौन दे रहा है, कैसे काम करें, वो कौन सुझा रहा है, वो सुझा रहे हैं गुरु। मतलब ये तो बहुत अच्छा साल है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको इस साल अच्छा फल मिलने वाला है, ये तो कन्फर्म, ठीक है। अब आप देखिए, गुरु और शुक्र नवम में बैठे हैं, शनि की राशि में गुरु आ गए नवम भाव में, तो धर्म कर्म के काम तो होने ही वाले हैं। लेकिन जो उसका स्वामी है वो तो अष्टम में चला गया। ज़्यादा ध्यान अभी जो हम कर्म कांड कर रहे थे, हम पूजाएं करवा रहे थे, उसकी तरफ से अब हमारा ध्यान साधना में ज़्यादा लगेगा। अष्टम भाव साधना का है, जो हमें लग रहा कि हम इन्हीं में ही लगेंगे, अब हम वापस जैसे हम पहले थे ना, उन्हीं चीज़ों में हम आ गए। बीच में बहुत डर गए थे लोग धर्म को लेके, बहुत ज़्यादा पूजाएं कराई, कर्म कांड कराया। अब लोगों को लगे कि ठीक है अब कर्म करो, इस चीज़ में पैसा लगा दो, साधना में लगा दो, तो वो चीज़ें वापस चेंज होने वाली है। गुरु आ गए, अच्छे काम होंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, साथ में शुक्र भी विराजमान है। सुंदर तरीके से लोग मंदिरों के दर्शन करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, घूमेंगे, अपने मंदिर को सुंदर बनाएंगे, अपने धर्म को सुंदर तरीके से अपनाने वाले हैं। मतलब मूर्ति लाएंगे, सुंदर सुंदर लाएंगे, अच्छा सा कलर लगाएंगे अपने मंदिर में, मतलब अपने धर्म को मानने वाले हैं। अभी धर्म से विमुख नहीं होने वाले, वो अपने धर्म से साधना की तरफ जाएंगे। अब दशम भाव को तो मैंने आपको बता ही दिया, सूर्य चंद्र और बुध तीनों ही बैठे, नई शुरुआत होगी, परिवर्तन होएगा और अपने हिसाब से आप काम करेंगे। साथ में आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट भी मिलने वाली है। 11वें भाव में राहु बिना मेहनत किया हुआ धन दे देते हैं।
अब ये देखिए बहुत सारे लोग तो ऐसे ही धन लेने वाले हैं, क्योंकि जो बिजनेस रुके हुए थे अब वो एकदम से चलने लगेंगे, और बहुत सारे ऐसे बिजनेस आने वाले हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। ये तो हमारी मेन कुंडली होगी। अगर मैं षटबल देखती हूँ तो मुझे चंद्रमा कमज़ोर दिख रहे हैं, बुध भी दिख रहे हैं और गुरु भी दिख रहे हैं। बुध तो लग्नेश है, जिन्होंने करना है वही वीक है। इसका मतलब बहुत सारे प्लान्स आएंगे बिजनेस के, सारे एग्जीक्यूट नहीं होने वाले, प्रॉपर नहीं होने वाले। जुपिटर भी वीक है, गुरु भी वीक है। कहीं ना कहीं जो ज्ञान फैल रहा है, खासकर आजकल तो व्हाट्सएप पे बहुत ज्ञान फैल रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग मिसगाइड भी हो रहे हैं, क्योंकि ज्ञान के नाम पे लोग अज्ञानता भी फैला रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि चंद्रमा वीक होने का तो बहुत नुकसान हमें होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी सोच का कारक है। कहीं ना कहीं हमारी सोच डर गई है, हम सब डर गए। पीछे जो समय गया उससे डरना ही था ना, इसलिए हम सब कुछ भी शुरू करने से पहले डरते। क्या ये चीज़ें ठीक हो पाएंगी? क्या हम सही तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे? मन में कॉन्फिडेंस की कमी है। डर के साथ कर रहे हैं लेकिन नई शुरुआत कर रहे हैं। आप चाहे डर के साथ करेंगे लेकिन नई शुरुआत करेंगे, बाकी सारे ग्रह मजबूत हैं, आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं। डर तो रहेगा ही रहेगा ना जब ये परिस्थितियां रही। अब मैं नवांश देखती हूँ। नवांश बना है मीन का। मीन दशम भाव है, मतलब कर्म ही इस समय प्रधान है, क्योंकि राजा कौन है? शनि है। शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं, ये भी हमने देखा, और दशम भाव में भी 3 ग्रह बैठे हुए हैं। और अब हम ये देख रहे हैं कि जो दशम भाव है वही नवांश का लगन बन गया। तो कहीं ना कहीं ये कर्म की चीज़ें इस समय होने वाली हैं। लोग जम के काम करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत खुश होकर काम करने वाले हैं कि अब हमें बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में करनी है, परिवर्तन लाना है, बस ये सोच लिया अब सबने। सबसे अच्छी बात है जो लग्नेश थे वो अपनी नीचता से हट गए हैं। अब फिलहाल मंगल की राशि में बुध बैठ गए, वृश्चिक राशि में बैठ गए, और शुक्र अपनी ही राशि में अष्टम भाव यहाँ भी बनी है। योग, साधना, इंश्योरेंस, इन सारी चीज़ों से लाभ होने वाला है। अब शनि की दृष्टि पड़ गई है लगन पे, चीज़ें बहुत धीरे धीरे होने वाली हैं। सप्तम भाव पे शनि, हमें लग रहा है हम जल्दी से सब कर लेंगे क्योंकि इतना टाइम खराब हो गया है, इतना सब कुछ बेकार हो गया, लेकिन नहीं, चीज़ें आराम आराम से ही होने वाली हैं, बहुत जोर से नहीं होने वाली है। शनि वहाँ हमने देखा अपनी राशि में थे, यहाँ शुक्र बहुत मजबूत है। शुक्र क्या बता रहे हैं? नवम भाव में थे, मतलब ट्रैवल होने वाला है। ट्रैवल, फिल्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री वाले अब आप खुश हो जाइए। कहीं ना कहीं वो बिजनेस जो आपका बंद था इस साल नई शुरुआत करने वाला है। लेकिन देख लीजिए शनि की दृष्टि तो है ही है, धीरे से शुरुआत होगी, एकदम से कुछ नहीं होगा। लेकिन अब शुक्र का अच्छा समय आ गया। फिल्म इंडस्ट्री में भी नई शुरुआत होगी, ट्रैवल वापस शुरू होने लग जाएगा, वापस लोग घूमना शुरू कर देंगे। विदेश का ट्रैवल भी बढ़ेगा जो बिल्कुल बंद हो गया था, क्योंकि नवम भाव वीजे से जुड़ा हुआ है, विदेश से जुड़ा हुआ है, तो अब आप विदेश भी घूमेंगे। तो शुक्र बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है, और अचानक ही बनेंगे प्रोग्राम, अष्टम में है ना, क्योंकि जब लोग देखेंगे नहीं काफ़ी टाइम हो गया, सारी चीज़ें ठीक है, तो बस अब हम कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं। इसका मतलब परिस्थितियाँ अच्छी होने वाली हैं, तभी तो व्यक्ति घूमता है। बीच में कोई घूमा था? आप लोग घूमे, हम तो नहीं घूमे। जब परिस्थितियाँ नहीं थी तो कैसे घूमते? अब परिस्थिति अच्छी होगी तो आप लोग भी घूमेंगे। अब दशम भाव में सूर्य चंद्र के साथ आ गए राहु। राहु कोई भी काम कराते हैं, लीगल काम से जुड़े हुए नहीं है, इलीगल काम कुछ भी। अब लोग सोचने वाले नहीं है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहले लोगों को था हम इस काम से रिलेटेड, हम वाइट कॉलर जॉब करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। नहीं, लोगों को लगेगा ये काम भी किया जा सकता है, बहुत सारे नए प्रोफेशंस आ जाएंगे। और राहु इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा सोचने नहीं वाले हैं कि क्या करना है, कुछ भी करेंगे, उन्हें करना है। मैं इलीगल काम करने की बात नहीं कर रही, नए नए प्रोफेशंस आएंगे, नई चीज़ें आएंगी, लोग कर्म करने में आगे बढ़ने वाले हैं, सोचने नहीं वाले ये वाला प्रोफेशन सूट करेगा नहीं करेगा। नहीं, जो समय आया, जो लोगों ने बुरा समय देखा, अब उन्हें पता है इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कर्म किया जाए, क्योंकि इतना समय घर में रह के सबको लगा कि हम जैसे कर्महीन से हो गए, अब हमें कुछ भी करना है। गुरु चतुर्थ भाव में केतु के साथ, हृदय में तो आपको शांति मिलने ही वाली है जब गुरु बैठ गए आप लोगों को, लेकिन केतु है,
मन में बहुत डीप में आप जा रहे हैं, सोच रहे हैं क्या ये हमारा सुख टिकने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डर हैं, बहुत सारी बातें हैं और बहुत ही आप आध्यात्मिक होने वाले हैं। चीज़ों को आप वैसे नहीं लेंगे जैसे आप पहले लेते थे। ये आप देख लीजिए, नई शुरुआत ज़रूर हो रही है लेकिन आपके अंदर बहुत बड़ा, सब लोगों के अंदर परिवर्तन हो चुका है। मंगल है छठे भाव में। अब मंगल छठे भाव में रहेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा बोल्ड बनाएंगे, हमारे दुश्मनों के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ, कोई भी चीज़, दुश्मन कोई भी चीज़, हमारे जीवन के संघर्ष, हमारी बीमारियां, हमारी समस्याएं, इन सारी चीज़ों के लिए अब हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, अब जो मैंने कुंडली देखी उसके हिसाब से ये चीज़ तो आप भी समझ गए होंगे कि हम लोग एक नई शुरुआत करने वाले हैं। जो पहले बीता समय, बुरा समय जो बीता हमारे साथ, वो अभी नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं कि अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, बुरा तो होता है, हमेशा ही होता है, लेकिन एक नई शुरुआत करेंगे। कई बिजनेस जो बंद थे वो शुरू हो जाएंगे। होटल इंडस्ट्री सबसे अच्छी बात है, वो अच्छे लेवल पे काम करने वाली है। इवेंट्स वाली जो चीज़ें वापस शुरू होने वाली हैं क्योंकि शुक्र अब अपनी पूरी अच्छी फॉर्म में आने वाले हैं और खुल के लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। तो ये थी इस नए साल की प्रिडिक्शन। अब देखिए कि आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, कि आप भी वो सारी चीज़ें फील कर रहे हैं जो कि मैंने आपको बताई आपके बारे में, और आप क्या क्या आपके प्लान्स हैं, आप उनके बारे में भी मुझे कमेंट डाल के बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या बिजनेस करते हैं, आगे आप किस तरीके से अपनी चीज़ों में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, या आप किस लेवल पे अपने आप को देख रहे हैं। क्योंकि ये साल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है नई शुरुआत के लिए, लेकिन इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा, सब कुछ धीरे धीरे होगा। आप सब लोगों को बधाई कि आप एक नई शुरुआत कर पा रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं। ऐसे ही अगर आप लॉजिकल वे में एस्ट्रोलॉजी, रेकी हीलिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इनके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए, कमेंट्स करिए और औरों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये लॉजिकल जो मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ वो आपको ठीक तरीके से समझ भी आएगी और आप ज्योतिष को भी समझ पाओगे और इन ऊर्जाओं को भी। ऐसे ही मैं आती रहूँगी आपके साथ बहुत सारी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए, ज्योतिष का सम्मान कीजिए और ज्योतिषियों का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, प्रणाम।